सभी सम्मानित अन्नदाता धरती पुत्रों को पुनः एक बार मेरा सादर जय बलराम और सभी आदरणीय साथियों का मेरे YouTube चैनल मेरी खेती मेरा अभिमान में स्वागत है। सब गेहूं का चैत चालू हो गया है। आज से हमने 2024 का जो गेहूं है इसके श्री गणेश किया है। लेकिन भाई साहब मैं जिस खेत में खड़ा हूँ उसकी हालत देख रहे हैं आप। ये ओला प्रभावित एरिया है। मतलब इस बार हमारे क्षेत्र में सिवनी मालवा के कुछ गांव में, जिसमें हमारा गांव भी आता है इकलानी, इसमें जो ओले की बारिश जो हुई थी उसकी वजह से आप देख सकते हैं इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको। ये देखें, सारा गेहूं टूटा पड़ा है नीचे। मतलब हार्वेस्टर वाला टैंक से काटने को तैयार नहीं है। इसमें वो कह रहा साहब हम एकड़ से काटेंगे, इसमें तो क्या निकलेगा। और कल ही मेरे बाजू का खेत कटा है और उसने कट के कल ही मंडी भी रवाना किया है, तो सब कुछ क्लियर हो गया। 7 एकड़ खेत था जिसमें 42 कुंटल उसने तुलवा के आया है। मतलब 42 कुंटल कुछ किलो था, तो 42 कुंटल कह रहा हूँ मैं ना कि 7 छंग 42, 6 कुंटल पर एकड़ का एवरेज हमें गेहूं में मिला है। तो हालत बड़ी दयनीय है। प्रकृति ने किसान के ऊपर ये बहुत तगड़ी मार करी है। क्योंकि अब निश्चित बात है, जो किसान है वो समझते होंगे कि यार इसी फसल के ऊपर ही किसान का सारा दारोमदार रहता है। और अगर 6 गुने पैदावार हो रही है तो लागत भी जेब की लगने वाली है। रही बात प्रशासनिक सर्वे की, तो कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हम। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। पटवारी आए थे, आके अपना जो भी फॉर्मेलिटी थी वो कर गए हैं। लेकिन उनने जो नुकसान लिखाया है, जो लिखा है, उससे हम किसान लोग संतुष्ट नहीं हैं। कुल मिला के वो तो सब फालतू बात है। तो साहब ये हालत है हमारे खेतों की। सारा गेहूं टूटा पड़ा है, ओले वृष्टि में सारा नुकसान हुआ है। लेकिन राहत की बात इतनी है कि ये नहर से इस तरफ वाला एरिया जो था, मतलब हमारे गांव से उत्तर की तरफ वाला जो एरिया था, उन खेतों में नुकसान हुआ है। गांव के दक्षिण वाला जो एरिया, उनमें ओले वृष्टि नहीं हुई थी, तो उसमें बहुत कम नुकसान है। मतलब उसको 10-15% कह सकते हैं। तो इतना ठीक है कि प्रॉफिट नहीं होगा, तो इधर अगर लॉस होगा तो उधर कुछ प्रॉफिट होगा, तो वो इस लॉस का भरपाई उसमें होगी। मतलब ज़मीन बेचने की नौबत नहीं आएगी या साहूकार के पास जाके से कर्जा लेने की नौबत नहीं आएगी, बराबर हो जाएगा। बाकी किसान बड़ा जीवट होता है, बहुत बड़ा जुआरी होता है और बहुत बड़े दिल वाला होता है, बहुत हिम्मत वाला होता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगले उत्साह, उमंग और विश्वास के साथ अगली फसल की तैयारी करने लगता है। अब आगे मूंग का सीज़न है, उसमें भी जम के लागत लगने वाली है। लेकिन कैसे न कैसे करके हाथ पांव मार के अगली फसल बोने को फिर तैयार है। मतलब जो व्यापारी या स्टूडेंट या कोई ऐसे लोग जो थोड़ी बहुत, जैसे व्यापारी को कुछ नुकसान हो जाता है तो आत्महत्या कर लेते हैं। कि स्टूडेंट भी पढ़ाई के तनाव में आकर कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। तो इन सबको किसानों से समझना चाहिए। किसानों के साथ ऐसी हर 1-2 साल में ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन फिर भी उसकी जीवटता देखिए आप कि फिर खड़ा हो जाता है। तो साथियों, इस बार कुल मिला के बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। सारा नुकसान ही नुकसान है और काफ़ी दुखी मन से मैं वीडियो अब यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी सम्मानित